ये सर ओरिजिनल पैकिंग ही है, पहचान ये पेटी में होगा सारा। 30 किलोवाट 37 45 55 की ये पैकिंग आएगी, ओरिजिनल पैकिंग जो होती है। दूसरा अंदर से मैं खोल के भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये आपने अनबॉक्सिंग की, ये कितने किलोवाट की है? ये 37 किलोवाट का इन्वर्टर है। जो हमारे पास 18 किलोवाट 22 किलोवाट और 30 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, उसकी ये कॉटन पैकिंग होती है। ये वाली ये ओरिजिनल पैकिंग होती है, ये वाली। अच्छा, ये वाली पैकिंग पड़ी हुई है, लोकल पैकिंग पड़ी हुई है। ये लोकल ये पैकिंग पड़ी लोकल हुई है पैकिंग और है ये ओरिजिनल और ये पैकिंग पड़ी ओरिजिनल हुई है। पैकिंग पड़ी हुई है। सही। और आगे आता है ये 18 किलोवाट 22 किलोवाट और 30 किलोवाट की पैकिंग में ये वाला इन्वर्टर आता है। अच्छा। ठीक है, आगे 37 किलोवाट 45 किलोवाट 55 किलोवाट की पैकिंग वो लकड़ की पेटी में आती है। अच्छा, लक्कड़ की पेटी में आती है, जो इम्पोर्टेड आते हैं बाहर इम्पोर्टेड से। आते हैं, जो ओरिजिनल चाइना वाले होते हैं। ठीक सही। हो गया। जो लोकल चाइना होगा उसकी ये पैकिंग आएगी। ये टोटल लोकल, सही। मैन्युफैक्चरिंग भी लोकल होगी, पैकिंग भी इसकी लोकल होगी। पैकिंग भी लोकल होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा इस 37 किलोवाट में इन्वर्टर आ जाता है हमारे पास, ये जो कॉपर में होगा। ये देखें, ये टोटल कॉपर में है। आप देख ठीक हो सकते गया। हैं। ये टोटल कॉपर में है और इसमें टोटल प्रोटेक्शन डाली हुई है। ये इनपुट पे सोलर की प्रोटेक्शन, अगर हाई वोल्टेज भी आ जाए तो ये कार्ड जल जाएगा, आपके मॉड्यूल सेफ्टी रहेगी। सही। ठीक हो गया। और उसमें एलईडी की चिप भी लगी हुई है। टोटल ये ओरिजिनल है। और इसके अंदर जो मॉड्यूल हम लगवाते हैं वो इन्फिनियन जर्मनी के मॉड्यूल इसके अंदर होंगे। सही। ठीक हो गया। ये ओरिजिनल इन्वर्टर है। अगर इसमें आप लोकल कहेंगे तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, लेकिन वो कॉपर की 10 12 की जगह पे यहाँ सिल्वर होगी। सिल्वर होगी। यहाँ कॉपर की तारें इसमें डाली होंगी। ये जो कनेक्शन इसमें किए होंगे ना, ये कॉपर की वायरिंग में होंगे और तारों में होंगे। ये चीज है लोकल और ओरिजिनल की पहचान। अब अच्छा स्नैन भाई, जो आपके पास होते हैं इम्पोर्टेड में जी इन्वर्टर, जी जर्मनी के इम्पोर्टेड और बहुत से कंट्री के जो इम्पोर्टेड आते हैं इन्वर्टर, उस हवाले से भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी जी। अच्छा, जो आईएनवीटी कंपनी है, सबसे पहले मैं आईएनवीटी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मोस्टली आईएनवीटी ही लगा हुआ है। ये देख लें, आपके सामने सारा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। दूसरी बात आईएनबीटी का। आईएनवीटी का हम्म। दूसरी बात ये है कि आईएनवीटी में हमारे पास मुकम्मल पार्ट्स अवेलेबल है। मुकम्मल पार्ट्स अवेलेबल है। ये उसमें बोर्ड भी आ जाता है हमारे पास। ये अच्छी अच्छा। क्वालिटी वाला पावर बोर्ड है। सही। अच्छी आईएनबीटी क्वालिटी का। आईएनवीटी के जो ये वाले ब्रांड है, ये पहले मैंने आपको बताए थे 18 किलोवाट 22 30 37 45 जो बड़े मॉडल थे, हाँ। उनमें बताए थे। अब ये जो इन्वर्टर है, ये छोटे कार्ड का पावर बोर्ड है, यानी कि 7 किलोवाट 11 किलोवाट 15 किलोवाट में ये पावर कार्ड आता है। ठीक हो गया। सही। ये आप नाजरीन ये चेक करें। ये कार्ड आप नाज़रीन जाके देख सकते हैं कंपोनेंट हाँ। इसकी और और कार्ड इसकी की मैं पूरी क्वालिटी। पहचान आपको बता देता हूँ। इस कार्ड कार्ड से ही आपको सारी कैटेगरी से पता चल जाएगी। अब ये जो इसमें शंट लगी हुई है, हाँ हाँ। ये एम्पेयर को भी शो करवाती है। ठीक है। अच्छा। बाज में आती है ये सिल्वर की, अच्छा। इसमें कॉपर की है। अच्छा, इसमें कॉपर की है। इसमें कॉपर की है और ये सही। आपको हिलेगी नहीं। जैसे मर्जी इसे मरोड़ना चाहे, जब इतनी जल्दी ये बेंड नहीं होगी। सही। ठीक है। दूसरा इसमें फर्क आता है कि ये ब्रेक का कपलर बाज इन्वर्टर्स में होता है, बाज इन्वर्टर में ब्रेक का कपलर नहीं होता। हम्म। जो हल्की कैटेगरी होती है उसमें ब्रेक का कपलर नहीं होता। सही। इसमें ये देखें आप, चार्जिंग रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, ये जापानी लगी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जापानी लगी हुई है। और जो चाइना का होगा, थर्ड क्वालिटी का होगा, उसमें लोकल लगी है। लोकल लगी होगी और कलर कोटेड होगी। हम्म। ठीक हो गया। और इसमें जो रिले लगी हुई है, ये रिले। जापानी लगी हुई है, वाइट हाँ। कपलर। और इसका आप गौर से अगर आप देखें, गौर से, तो इसकी नीचे पीछे भी जो है बोर्ड ना, की जो क्वालिटी है और ये जो पूरे साइज दो है, एम एम 2 mm है। ये सही। पूरे 2 mm ये है ओरिजिनल की पहचान। सही। सबसे पहले आपने इन्वर्टर को ओपन करना है। जिस मर्जी बंदे से आप लें। सही। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही लें, आप जिस मर्जी बंदे से ले लें, अपने गांव में किसी भी कोई भी दुकान है वहां से परचेज कर ले। लेकिन क्वालिटी सबसे पहले पहले चेक करें, क्वालिटी मैटर करती है कि जो आप इसके चीज यहाँ ले रहे पे हो वो म्यारी है या इसके गैर म्यारी। यहाँ पे और यहाँ पे पेच लगा होगा। अच्छा। ये पेज को आप ओपन करेंगे तो ये हिसाब को नजर आ जाएगा। सही। सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है, शांटिस की चेक करनी है। कि ये इसका कॉपर है। ब्रेक का कपलर देखना है कि सही। ब्रेक का कपलर मौजूद है या नहीं है। और चार्जिंग रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है कि चार्जिंग रेजिस्टेंस चाइना की लगी हुई है या कॉपर की लगी हुई है। बाद में यहाँ पे जो रिले आ रही है, ये असल में डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करके फिर आउटपुट निकालती है। सही। ठीक है।
और इसमें जो चार्जिंग रेजिस्टेंस आती है ब्लैक कलर की भी आती है, ब्लू भी आती है और व्हाइट भी आती है। वाइट भी आती, सही। ब्लू भी अच्छी होती है, ब्लैक भी अच्छी होती है और ये भी अच्छी होती है। ये भी लेकिन डिपेंड करता है पीसीबी बोर्ड पे। बोर्ड पे कि तो आपका वो 2 बोर्ड एमएम जो है है कि 1 टू एमएम है। एम एम है या 1 mm। सही, ठीक हो गया। और सही। बाकी अगर इन्वर्टर की भी मैं थोड़ी सी पहचान आपको ये भी करवा देता हूँ। और दूसरा बात मैंने ये आपको बताई थी कि जापानी और जर्मनी इन्वर्टर आपने मेरे से सवाल पूछा जी, था। जी, ये टोटल आईएनवीटी कंपनी जो है ना, इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं। मॉडल सही, तो वैसे इसमें बहुत ज्यादा, CHF 100 मॉडल है, GD 100 है, GD 200 है, GD 300 है, GD 400 है और ED 510 है। ये काफी सारे इसमें मॉडल आ जाते हैं। जो मोस्टली सोलर पे सपोर्टेड होता है वो CHF 100 है और GD 100 है। सही। GD 100 जो मॉडल है वो इंतहाई कॉस्टली है, वो महँगा है महंगा ज़्यादा। मॉडल। उसकी वजह ये है कि वो एमपीपीटी मॉडल डिजाइन किया होगा, सही, वो सिर्फ सोलर पर्पज के लिए यूज किया होगा। और सही, जो CHF 100 मॉडल है वो PWM मॉडल है, उसे आप प्रोग्राम करके सोलर पे ऑपरेट करवा सकते हैं। सही, वो कास्ट के लिहाज से GD 100 से कम प्राइस में से भी आपको मिल जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, जो एमपीपीटी में आप कहते हैं कि एमपीपीटी में आता है, उसको क्या ये वापडा शेयरिंग दोनों में होती है? वापडा शेयरिंग जो एमपीपीटी मॉडल होता है उसमें वापडा शेयरिंग नहीं होती। सही। जो PWM मॉडल होता है वो बेसिकली डिजाइन ही वापडा के लिए यूज किया जाता है। हुँ, हम उसे प्रोग्राम सोलर का करते हैं, फिर वो हुँ, सोलर पे जाके ऑपरेटिंग होता है। सही। अच्छा, क्या और वो सिंगल फेस मीटर पे क्या ये पॉसिबल है इन इन्वर्टर पे जो वापडा शेयरिंग है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें जो आईएनवीटी कंपनी है ना, उसमें हुँ, 4 in 1 आता है। 4 इन फोर इन 1 वन से मतलब? मुराद ये है कि आप उसे वापडा सिंगल फेज दे के 3 फेज की मोटर भी चला सकते हैं। सही, मतलब जो आम घरों में मीटर हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वहाँ से हम फेस ही उठाएँ, फेस लगाएँ, हाँ जी। मीटर नहीं यूज़ कर सकते। एक न्यूट्रल यूज करें और एक फेस यूज करें, यानी कि 220 वोल्ट। अच्छा, प वापडा की दोनों वायर 220, यूज़ करनी है। दोनों वायरें यूज करके आप आउटपुट पे 3 फेज का लोड भी चला सकते हैं। सही। अब ये आईएनवीटी पैकेज जी मॉडल जी पे, आईएनवीटी मॉडल पे इसे कोई भी आप मॉडल हो, कोई भी 15-18 मॉडल, का हो। लेकिन वो CHF 100 मॉडल होना चाहिए। किलोवाट चाहे 0.75 हो, चाहे 75 किलोवाट हो, चाहे 100 किलोवाट हो, चाहे 110 किलोवाट हो, कोई भी किलोवाट हो। सीएच हाँ, 100 मॉडल पे पॉसिबल है कि आप सिंगल फेज पे आप वापडा शेयरिंग करवा सकते वापडा हैं, शेयरिंग भी करवा, और जीडी 100 पे आप वापडा शेयरिंग नहीं करवा नहीं सकते। करवा सकते, वो एमपीपीटी मॉडल में आता हाँ है। हाँ, वो एमपीपीटी मॉडल में और वो है ही सोलर डिजाइन के लिए यूज किया हुआ। सही। और जो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड जो आती है आपके पास वीएफडी इन्वर्टर। जी जी, जो हमारे पास वीएफडी इन्वर्टर यूरोप से आती हैं, चाइना से आती हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज से आती हैं। उसमें जापानी भी आती है, जर्मनी भी आती है, वो मैं पहचान आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास एक मॉडल पड़ा एबीबी हुआ है, की? ये मॉडल हमारे पास पड़ा हुआ है। एबीबी का नाम तो आप मेरे ख्याल में शायद जानते होंगे, जी, एबीबी एक ब्रांड मैंने है। इंस्टॉल भी की है एक दो। एबीबी एक ब्रांड है, बिल्कुल एबीबी ऐसे। कंपनी है बेसिकली, एबीबी जर्मनी की। सही, और इनके सेटअप लगे हुए हैं, चाइना में भी इनका सेटअप लगा हुआ है, इनका सेटअप फ्रांस में भी लगा हुआ है, इसका सेटअप इटली में भी लगा हुआ है। ये एबीबी है और ये जर्मनी मेड है। ठीक हो गया। और इसी के अलावा मैं आपको एक ये भी चीज दिखाऊं, ये GD 100 मॉडल है। अच्छा, ये जीडी है ये 100 जीडी मॉडल। 100 मॉडल है। ये जीडी, सही। इसका जो डिस्प्ले होता है वो स्मार्ट होता है। अच्छा, छोटे डिस्प्ले में आता है हाँ, बनिस्बत, जैसे इसका डिस्प्ले इसका बड़ा है, डिस्प्ले बड़ा है। इसकी स्क्रीन इसको, छोटी होती है। हाँ, इसको लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल चाइना। सही, ये ओरिजिनल चाइना होता है, लेकिन ओरिजिनल चाइना ये CHF 100 मॉडल भी होता है। सही, लेकिन इसमें कॉपीज आ जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको इसमें पार्ट्स की वैल्यू बताई थी कि ये ओरिजिनल वाला कार्ड है, इसमें ये फर्क होता है, ये लोकल है। इसमें कैटेगरीज आती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और ये जो मॉडल है GD 100, इसमें ए कैटेगरी ही आती है और ये सही। ओरिजिनल ही होता है। लोग आके हमसे मांगते हैं कि हमें ओरिजिनल इन्वर्टर चाहिए, हालांकि ओरिजिनल इन्वर्टर वो भी है, वो भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, हुँ, वो भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसमें कॉपीज आ जाती हैं, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी। मीन टू से कि आप चाइना को जितने बजट में कहेंगे वो चीज़ उतने बजट में चीज आपको इतने तैयार बजट कर देगा। में, इतने बजट में आपको था। अब ये अगर इन्वर्टर है 1,20,000 रुपए का, ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर 1,20,000 रुपए का, आप चाइना के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई ये 70,000 का बना दे, तो उन्होंने पैसे लेने, आपको चीज बना के दे देनी है, सेम उसी उसी स्पेसिफिकेशन में चीज़ बना स्पेसिफिकेशन देनी में है। चीज बना देनी। लेकिन वो फर्क यही आता है कि वो कैटेगरीज में उसके पास एक कैटेगरी नहीं देगा। एक चीज आती है, हम ये तकरीबन 1,05,000 रुपए की इम्पोर्ट कर रहे हैं, 1,05,000 रुपए की ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारा भी 5-7 हजार रुपए का हक है और ये 1,15,000 रुपया 10,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। सही। अच्छा असलैम भाई,
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपसे किए, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज के हवाले से डिटेल से गाइड किया। अ, मेरा कोई व्यूअर परचेजिंग करना चाहता है, परचेजिंग करने के हवाले से वो किस तरीके से आपकी जी शॉप का विजिट कर सकते हैं? आसानी से वो यहाँ पे आ सकते हैं, जी अदरवाइज जी कोई आउट ऑफ सिटी बैठा है यहाँ पे नहीं आ सकता, जी जी दूर है, तो क्या वो ऑनलाइन आपसे कोई भी चीज परचेज कर सकता है? जी, हमसे चीज़ मँगवाने के लिए आप सबसे पहले आपने कोई भी अगर हमसे कोई चीज़ मँगवानी है तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप करें हमें। सही। क्योंकि व्हाट्सएप पे नंबर जो मैसेज है छोड़ दें। मैसेज छोड़ दें। आप सबसे पहले कॉल करें, अगर नंबर बिज़ी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हमारी सही। ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज़ चाहिए। सही। जब हम फ्री होंगे उसी टाइम आपको मैसेज कर देंगे। सही, क्योंकि फ्री होके आप रिप्लाई करेंगे जो अगर मतलब आप जिसको। लोकल कॉल करते हैं तो ये हाल रोड है, यहाँ पे प्लाज़े हैं, काफ़ी बड़े-बड़े प्लाज़े हैं, यहाँ पे सिग्नल वगैरह कम आते हैं। हुँ। क्योंकि हम बैठे हुए हैं माल रोड पे। यहाँ पे सही। सारे हसास अदारे हैं, जीपीओ, हाई कोर्ट वगैरह इसकी वजह से हमारे पास सिग्नल कम आते हैं, सिग्नल सही। नहीं होते। और सही। जब भी आपने राब्ता करना है और सिर्फ़ व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैसेज छोड़ दें, कॉल कर दें। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अब आप कोई भी इन्वर्टर हमसे परचेज़ करते हैं, लेके जाते हैं, हम आपको चेक करवा के, चेक करके, तसल्ली करके, प्रोग्राम करके देते हैं। विद इन केस अगर वहाँ पे कोई मसला आता है। अगर कोई मसला आता है स्नैन भाई, कोई बंदा है कि वो अनजान बंदा है, वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसको सेटिंग की समझ नहीं आ रही, मतलब उसने इन्वर्टर भी आपसे परचेज नहीं किया, नंबर वो कहीं से आपका निकालता है, ये मेरी वीडियो से नंबर ले लेते हैं, आपसे राब्ता करता है कि मुझे ये मसला आ रहा है, मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ, क्या आप उसकी सेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे? जी, आप पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन्वर्टर आईएनवीटी का किसी भी कंपनी का हो, हुँ। आप उसकी वीडियो बना के हमें सेंड करें कि सही। यार ये इन्वर्टर जो है ऐसे-ऐसे कर रहा है, ये ट्रिपिंग कर रहा है, फॉल्ट शो कर रहा है, कोई भी आएगा। सही। वीएफडी वाहिद चीज़ ऐसी चीज़ है जो कोई भी अगर इसके साथ आप चीज़ चला रहे हैं तो ट्रिप करती है। बिल्कुल। फॉल्ट देती है, हुँ, हुँ। लोड नहीं उठाती। तो वीएफडी वाहिद चीज़ ऐसी है अपने डिस्प्ले के ऊपर अपना फॉल्ट शो कर देगी कि मैं इस वजह से ट्रिप हो रही हूँ। हुँ। चाहे वो प्रोग्राम का फॉल्ट हो उसकी वजह से ट्रिप कर रही हो, हुँ। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट हो उस वजह से ट्रिप कर रही हो, चाहे वो लोड ज़्यादा हो इस वजह से ट्रिप कर रही हो, कोई भी मसला आए तो ये आउटपुट पे अपने डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा कि मैं इस वजह से ये ट्रिप हुई हूँ। अब सही। आपने वो हमें फॉल्ट बताना है कि हमारे पास ये फॉल्ट आ रहा है। हुँ। और अगर आप इन्वर्टर को यहाँ भेज सकते हैं तो मोस्ट वेलकम भेज दीजिएगा, हम रेडी करके आपको ये वैसे ही ऑनलाइन भेज देंगे। और अगर आप किसी दूर जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आप आ नहीं सकते, ज़्यादा सफ़र है, तो आप वहाँ पे वीडियो कॉल हमें करें। हम वीडियो कॉल पे भी आपका सारे मसले वगैरह हल कर देंगे, प्रोग्रामिंग का हुआ तो वो भी बता देंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ, इन्वर्टर के इंटरनल फॉल्ट होता है तो वो भी आपको बेहतर गाइड कर देंगे। सही। तो नाज़रीन, हसनैन भाई का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ के हवाले से हसनैन भाई ने जी, डिटेल से गाइड किया। आप अगर ये चीज़ें देखते हैं तो आप कभी भी बी कैटेगरी या लोकल चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।